अस्सलाम वालेकुम। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेल इंजरी। लास्ट वीडियो में हमने पैथोलॉजी का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि पैथोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ डिसीज़। किसी भी डिसीज़ की जो स्टडी है उसको हम पैथोलॉजी कहते हैं। अब अगर कोई भी डिसीज़ अगर बॉडी में हो गया है तो डेफिनेटली वो सबसे पहले जाके अटैक करेगा सेल पे, सेल को इंजरी करेगा। तो वो सारा उसकी डिटेल जो है वो उसकी काजेज़ एंड उसकी टाइप सब कुछ हम जो है इसमें डिस्कस करेंगे। सो सेल इंजरी स्टार्ट करने से पहले जो है हम नॉर्मल सेल का जो है वो देख लेते हैं कि नॉर्मल सेल कैसा होता है, उसकी कैसी जो है वो शेप है एंड आल्सो उसके फंक्शंस क्या हैं। सबसे पहले जो एक नॉर्मल सेल है उसमें 3 मेन चीज़ें जो है वो होती हैं। एक तो उसकी मेम्ब्रेन, ठीक है, आउटर साइड की जो मेम्ब्रेन है उसमें जो है ना एक फ्लूइड जैसा ना पानी जैसा आप समझ रहे फ्लूइड टाइप यहाँ पे प्रेजेंट होता है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अलावा यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। हर एक सेल में यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एंड दिस इज़ आउटर साइड पे जो है वो है मेम्ब्रेन। उसके अलावा जो है कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम एनर्जी का प्रोडक्शन होस्ट भी बोलते हैं, यहाँ पे वो प्रेजेंट होती है माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो सेल है वो प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो है लाइजोसोम्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर। दिस इज़ लाइजोसोम्स, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो है ऑर्गेनल्स कुछ जो है वो सेल में प्रेजेंट होते हैं। दिस इज़ माइटोकॉन्ड्रिया। सो ये जो है नॉर्मल सेल है उसके कुछ फंक्शंस हैं जो कि ये परफॉर्म करते हैं। अगर तो एक सेल वो अपने जो फंक्शंस हैं वो स्टेबलाइजेशन कर रहा है, उसको स्टेबल कर रहा है, और अगर कोई भी फिज़िकल डिमांड जो आ रही है, अगर कोई भी कोई इन्फेक्शन हो जाता है तो ये अपने जो सेल है इसको हैंडल कर पाता है, इसके फंक्शंस को कोई डैमेज नहीं होता, तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सेल। एक नॉर्मल सेल जो कि अपने फंक्शंस को ईजी तरीके से हर तरफ से सपोर्ट करके उनको कंप्लीट करता है, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल सेल। ये तो हो गई बात नॉर्मल सेल की, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं डिसीज़ की। डिसीज़ जो है वो बॉडी पे अगर अटैक करते हैं तो तब क्या होता है। अब अगर जो नॉर्मल सेल है, फॉर एग्जांपल ये है नॉर्मल सेल, अब यहाँ पे आया एक डिसीज़, ठीक है, एक कोई भी डिसीज़ आया, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन आ गया, ठीक है, उसने अटैक किया सेल पे। अब सेल क्या करेगा आगे, सेल जो है फर्स्ट क्या करेगा, सेलुलर एडाप्टेशन। या तो वो जो है सेल अडॉप्ट करेगा उसको, जो डिसीज़ जो इन्फेक्शन आया है उसको अडाप्टेशन करेगा। अडाप्टेशन अगर वो नहीं कर पाता तो वो क्या करेगा, सेल इंजरी, जो सेल है उसकी इंजरी हो जाएगी, सेल की जो है अल्टीमेटली डेथ हो जाएगी। अब फर्स्ट जो है वो है सेलुलर एडाप्टेशन। सेलुलर एडाप्टेशन ये कंडीशन है माइल्ड कंडीशन, मीन कि अगर आपके पास कोई भी डिसीज़ आया, ठीक है, वो मिल्ड कंडीशन में, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, या फिर ऐसे भी कभी कभी होता है कि बॉडी में खुद ब खुद कुछ चेंजेस आ रहे होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से भी जो सेल है वो अडॉप्ट कर लेता है उस सिचुएशन में, ताकि जो सेल के फंक्शंस हैं उनमें कोई भी चेंजिंग ना आए। तो अगर कोई भी इन्फेक्शन आया है और उसके जो अफेक्ट हैं वो मिल्ड हैं, इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो सेल क्या करेगा, अडेप्टेशंस कर लेगा। अब अगर वो अडेप्टेशंस करेगा तो उसकी कुछ एग्जांपल्स हैं कि वो कैसे अडेप्टेशंस करेगा। सबसे पहले आता है हाइपरट्रॉफी। अब हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि जो साइज़ है सेल का वो इंक्रीज़ हो जाता है। जो सेल का साइज़ है, हाइपर का मीन है ज़्यादा हो जाना, हाई हो जाना, ट्रॉफी मीन सेल, ठीक है। तो जो सेल का साइज़ है वो ज़्यादा हो जाता है, उसको हम बोलते हैं हाइपरट्रॉफी। फॉर एग्जांपल अगर आप कंडीशन ले, ये एक सेल है, ठीक है, अगर ये एक सेल है तो इसमें क्या हो जाता है, जब हाइपरट्रॉफी हो जाती है, कोई इसमें चेंजिंग आ जाती है, तो वो सेल कुछ इस तरह हो जाता है, उसका जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाता है। इसकी एग्जांपल जो है वो एक्सरसाइज है। अगर आप एक्सरसाइज जो लोग करते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, तो आपने देखा होगा उनके जो मसल्स हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनके मसल्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, तो वो उनको हम कह सकते हैं कि वो हाइपरट्रॉफी में चले जाएंगे। हाइपरट्रॉफी में जाके जो है उनके जो सेल्स ने है अडॉप्टेशन कर ली है एंड उनके जो सेल्स हैं उनमें चेंजिंग आए हैं। ये जो है हाइपरट्रॉफी है, जिसमें जो साइज़ है सेल का वो इंक्रीज़ हो जाता है। उसके बाद है एट्रॉफी। एट्रॉफी में क्या होता है, जो नंबर एंड साइज़, जो सेल का साइज़ है और जो नंबर ऑफ़ सेल्स हैं वो दोनों कम हो जाते हैं। नंबर एंड साइज़ ऑफ द सेल क्या हो जाते हैं, डिक्रीज़ हो जाते हैं। ए का मीन है कम हो जाना, डिक्रीज़ हो जाना, एंड ट्रॉफी का मीन है सेल। तो आप इसको समझ सकते हो कि सेल ले सकते हो इसको।